आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम और महत्वपूर्ण 25 बड़े खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डॉक्टर रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टर ने शुरू किया आमरण अनशन, जिसका ममता सरकार पर लगाया गया बड़ा आरोप। बंगाल में 2 दिनों से बच्ची का पीछा कर रहा था आरोपी, जहां पे आरोपी ने आइसक्रीम देकर पहले भरोसा जीता और फिर रेप किया और हत्या के बाद शरीर को फेंका। झारखंड में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने रोका सीएम भगवंत मान का काफिला। मुंबई में अजित पवार के गुट के नेता की चाकू से गोदकर की गई हत्या के आरोपियों से पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए होना होगा एकजुट। चालान काटने के लिए पुलिस ने रोका लैम्बोर्गिनी, जिसके बाद कुछ नहीं मिला तो कार के साथ किया शो ऑफ, जिसका वीडियो हो रहा है वायरल। सोलर पंप पर सरकार दे रही है 2,66,000 रुपये अनुदान राशि, जहां पे पीएम सुकुम योजना के तहत प्रदेश में लग चुके हैं बहुत सारा पंप। नालंदा में ट्यूशन पढ़ाने वाले गुरुजी को किशोरी छात्रा से हुआ प्यार, जिसके बाद टीचर लेकर हुआ फरार। दिल्ली दंगा मामले में 11 आरोपियों को किया गया बरी, जिस पे अदालत ने पुलिस की थ्योरी पर उठाया सवाल। एक साथ चुनाव असंवैधानिक नहीं, रामनाथ कोविंद बोले, अंतिम निर्णय लेगी संसद। भोपाल में तेज रफ्तार का कहर, जहां पे कार ने 2 महिलाओं को कुचला, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई और एक है पूरी तरह से घायल। भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम का किया सफल परीक्षण, जहां पर अब पलक झपकते ही गायब हो जाएगी दुश्मनों के रॉकेट। यूपी पॉलिटिक्स में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, अयोध्या में बीजेपी की हार की टीस मुझे भी है। एक कार्यक्रम के दौरान रामनाथ कोविंद बोले, एक देश एक चुनाव संविधान के खिलाफ नहीं है कोई, लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाल लिया। अरुणाचल प्रदेश में 12,500 मेगावाट की बिजली परियोजनाओं के खिलाफ उतरे लोग, बोले भूमि पर्यावरण को हो सकती है इसे नुकसान। दिल्ली विधानसभा में एलओपी विजेंद्र गुप्ता बोले, मार्शल बहाली मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है आम आदमी पार्टी सरकार। गांजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर सड़कों पर आए लोग, जिसका लंदन में 40,000 लोगों ने निकाला जुलूस। दुनिया की कोई भी ताकत जाति जनगणना करने से नहीं रोक सकती, जहां पे भाजपा और आरएसएस पर खूब बरसे राहुल गांधी। संसद की संयुक्त समिति की अगली बैठक 14 से 15 को, जिसका जगदम्बिका पार्क से मिला प्रतिनिधि मंडल। दुष्यंत चौटाला ने अलग चुनाव लड़कर भाजपा का बिगाड़ा खेल और खुद को भी पहुंचाया नुकसान। मेक इन इंडिया के समर्थन के लिए फ्रांस प्रतिनिधित्व यूरोनवेल के एमडी बोले, भारत हमारा सबसे अच्छा ग्राहक है। जयशंकर एक बार फिर पाकिस्तान को लगाए फटकार, बोले दक्षिण शिखर सम्मेलन न होने के लिए ठहराया जिम्मेदार। हरियाणा इलेक्शन में दीपेंद्र हुड्डा की रैली महिला वर्कर के साथ हुआ छेड़छाड़, जहां पे लेडीज का आया बयान तो बताया हकीकत। 1 से 10 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर होंगे मालदीव के राष्ट्रपति मौजूद, जहां पे ये 4 महीने में इनका दूसरी भारत यात्रा है। राज्यपाल बोस ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा समय पर कार्रवाई के अभाव में बढ़ रहे हैं दुष्कर्म के मामले। भारत पाकिस्तान संबंधों पर नहीं होगी चर्चा, इस्लामाबाद जाने से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कर दी साफ। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी 33,000 करोड़ रुपए की सौगात, जहां पर लाडली बहनों ने पीएम मोदी को लाडली भाव कहकर किया स्वागत। दुश्मनों की हमले को नाकाम करेगी वह 100 डोज मिसाइल, जिसका पोखरण के डीआरडीओ में किया गया सफल परीक्षण। असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे पीएसी प्रमुख विष्णु गोपाल, जिसका बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा आरोप। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में कोई खामी नहीं दिखी तो एससी से पुनर्विचार याचिका खारिज की। बिहार में होगा वोमेन एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आगाज, जिसका सीएम नीतीश कुमार ने लॉन्च किया लोगो। हरियाणा में बनेगा कांग्रेस का सरकार, जहां पर हाईकमान तय करेगा काम, जिसका चुनाव के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने किया दावा। जबलपुर के होटल वेलकम में हुआ ब्लास्ट, जहां पे एक युवती की मौत हुई और 7 लोग झुलसे। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, जहां पे बोले सब टाइम पास हैं। दिल्ली में पकड़े गए 56,000 करोड़ रुपया का ड्रग्स, जहां पे इस मामले में ईडी करेगी जांच। झारखंड में युवाओं के पास सुनहरा मौका, जहां पर पॉइंट सीएम धामी ने किया 7,051 सरकारी पदों की भर्ती का ऐलान। मार्शल बहाली के मुद्दे पर दिल्ली के हाई कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पे सौरभ ने पकड़े बीजेपी विधायकों के पैर। कोर्ट ने सोमवार को मानहानि मामले में राहुल गांधी को किया तलब, जहां पे 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का दिया निर्देश। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, महाराष्ट्र में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी।
इंदौर में सड़क पर नहीं होगी मांस मदिरा की दुकान, जिसका मंत्री कैलाश वर्गीय ने दिए संकेत। ग्वालियर में पुलिसकर्मी के बेटे को गोली लगने से हुई मौत। आप मुझे समस्या बताएं, मैं उसका हल करूंगा, जनता से बोले नए कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई मेट्रो में की सवारी, जहां पर यात्रा के दौरान लोगों से भी की बात। गुजरात में दोस्त के सामने नाबालिग लड़की से गैंगरेप, जहां पर सुनसान सड़क पर रुका और मित्र को बनाया बंधक। ऋषिकेश के चंबा नेशनल हाईवे पर आईटीबीपी जवानों की बस पलटी, जिसका राहत बचाव कार्य जारी है। झारखंड में बीजेपी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, जहां पे 5 लाख नौकरी और महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीने देने का किया वादा। कानून के सामने सबको झुक कर रहना पड़ेगा। राजस्थान में डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बरुआ के बेटे का कटा मोटा चालान। महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को खत्म कर दो, लेकिन सत्ता का लोभ मत करो, जिस पे हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा का बड़ा बयान। राजस्थान में तेंदुओं के हमले से अब तक 7 लोगों की मौत हुई और छावनी बन गया उदयपुर का इलाका। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर पटना में लगे पोस्टर पर जेडीयू नेता ने कहा, सम्मान के तो ये है हकदार। कल चेन्नई के मरीना बीच पर होगा भव्य एयर शो, जहां पे वायुसेना के 72 जहाज लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में खुलेगा नया अस्पताल, जिसका विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह करेंगे शुभारंभ। कोलकाता में एक बार फिर से बवाल, जहां पर जूनियर डॉक्टरों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। सीएम योगी का निर्देश, जहां पर इसी महीने के अंत तक जारी करें यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बस, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हुई और कई लोग हुए घायल। पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजार हुआ खत्म, जहां पर पीएम मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्तें। पीएम मोदी नामुमकिन काम को कर दिया मुमकिन, जहां पे आजादी के 56 साल बाद पूरी की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा की आखिरी इच्छा। आज महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, जहां पे मुंबई मेट्रो लाइन का करेंगे उद्घाटन और इसी के साथ कई और परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। रोज हजारों फिशिंग डोमेन बना रहे हैं साइबर अपराधी, जहां पे अंबानी कोहली जैसे हस्तियों के बनाए जा रहे हैं डीफेक वीडियो। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप के फोन नहीं उठा रहे हैं अखिलेश यादव, जहां पर उन्होंने कहा कि पहले उठा लेते थे लेकिन अब नहीं। आगामी चुनाव के परिणामों पर बाइडेन ने जताई चिंता और कहा, मुझे भरोसा नहीं कि चुनाव शांतिपूर्ण होगा। नए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज होगा ट्रायल ट्रेनिंग। हमास ने इजरायली हमले में कमांडर जही यासर ओभी के मारे जाने की पुष्टि की। मंत्री हर्ष संघवी बोले, गुजरात नहीं तो क्या पाकिस्तान जाकर खेले देर रात गरबा। जिसने सीएम हाउस में स्वाति मालिवाती को पीटा, वो विभव कुमार अब पंजाब सीएम का सलाहकार हैं। कृष गेल ने पीएम मोदी को नमस्ते कहकर किया अभिवादन, जिसके बदले में थपकी पाकर हुए बेहद खुश। यूपी में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 नए नियम हुए लागू। रोहित शर्मा ने क्रिकेट एकेडमी का किया उद्घाटन और कहा, अगले गिल और बुमराह यहीं से निकलेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ऊंची जाति के शख्स ने दलित ग्राम पंचायत को लात घूसा पीट कर बोला, मेरे सामने कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे की। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए बाहर, जहां पे सीएम नीतीश ने किया छुट्टी का ऐलान। यूपी के ट्रेनिंग कैंप में सिलेंडर फटने से अग्निवीर की हुई मौत। पीएम किसान योजना में इस बार किसानों के खाते में आएंगे 4000 रुपये। अमेठी हत्याकांड में पूनम और चंदन की सेल्फी हो रही है वायरल। भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान में जाकर उगल रहा था आग, तभी भारत सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। अशोक मित्तल बोले, अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए हमने अपना आवास दे दिया। जयशंकर के दौरे से ज्यादा खुश ना हो पाकिस्तान, विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया भारत का एजेंडा। पीएम इंटर्नशिप के लिए 12 अक्टूबर से भरे जाएंगे फॉर्म, जहां पर युवाओं को मिलेंगे हर महीने 5000 रुपये।